स्टार्ट करेंगे फिनोल्स की केमिकल रिएक्शन। तो जैसे हमें पता है जो फिनोल है उसमें एक बेंजीन रिंग होती है और एक उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे फिनोल में डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। सो इन्हीं को देखने से हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। फर्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप और दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में कि OH ग्रुप की हेल्प से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली हमारी यहाँ रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, कि हम इसकी हेल्प से सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज़ हमने यहाँ ले लिया फिनोल। बोला जब हम फिनोल को जो है रिएक्ट करवाएंगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, जो हमारा ये जो H है ये OH के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेगा और निकल जाएगा, और यहाँ जो N है ये OH के साथ बाइंड करके O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाएगा और जिसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्या बोला, जब फिनोल को हम एक स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज़ NaOH के साथ बाइंड करेंगे तो ये हमें सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन करके देगा। और जब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड को फर्दर मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये फिर से फिनॉल में जो है चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय H। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो OH ग्रुप है उसको जो है रिप्लेस कर रहा है H। तो इसमें हमने क्या किया, हमने फिनोल ले लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ और उसको हम हीट करवा देंगे, जिसकी हेल्प से जो है ये O जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये जिंक के साथ बाइंड करके ZnO की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलेंगे जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ जो है H बचेगा तो ये हमें फर्दर बेंजीन देगा। तो यहाँ ही लिखा कि जब हम फिनोल की डिस्टिलेशन करवाएंगे एक जिंक डस्ट के साथ तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और जो OH ग्रुप को जो है रिप्लेस कर देगा हमारा हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से हमें बेंजीन और जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन। तो इसमें क्या होगा, जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बट जब हम फिनोल की रिएक्शन एक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारे ये जो OH है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो क्लोरीन है वो यहाँ आकर क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये है हमारी रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन। तो इधर बोला phenols do not react with hydrogen halides as alcohols. However, they form aryl halide upon reaction with phosphorus pentachloride और phosphorus pentabromide। बोला जो फिनोल है वो हाइड्रोजन हलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये अराइल हलाइड की फॉर्मेशन करते हैं जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। और फर्दर जो है हमारा यहाँ जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है फिर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। तो ये थी हमारी रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट बाय NH2। तो इसमें बोला जब हम फिनोल की जो रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें जो है एनिलिन की फॉर्मेशन करके देगा। तो यहाँ भी यही लिखा कि फिनोल अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट 300 डिग्री सेल्सियस एट हाई प्रेशर, ये हमें एनिलिन की फॉर्मेशन करके देगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो यहाँ जो OH ग्रुप है ना फिनोल का ये रिप्लेस हो गया और यहाँ जो है अमाइनो ग्रुप ने OH की जो है जगह ले ली। तो हुआ क्या कि हमारे पास ये फिनोल है, इसके साथ अमोनिया लग गया। अब क्या होगा कि ये जो OH है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो NH2 है बाइंड होकर हमें एनिलिन की फॉर्मेशन करके देगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर में क्या बोला, तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक फिनोल है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हलाइड के साथ अल्काइल सॉल्यूशन की हेल्प से।
जिसकी वजह से हमें एक फिनोलिक ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिनोल ले लिया, इन्होंने उसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका H और इसका OH जो है रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर, और ये जो N है इसके साथ बाइंड करके बना देगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे सोडियम फॉस्फेट। अब इसकी जो है फर्दर जो है हम रिएक्शन करवाएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ये Na है ये रिमूव हो जाएगा और ये Cl के साथ बाइंड करके NaCl की फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारा जो C2H5 है यहाँ जो है लग जाएगा और देगा OC2H5, जिसको हम बोलेंगे इथाइल फिनाइल ईथर। सो ये हमारी एग्जांपल थी। तो अगर हम इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म में क्या होगा कि हमारे पास एक फिनॉक्साइड आयन है दैट इज़ Ar और O नेगेटिव, और इसकी हमने रिएक्शन करवाई अराइल हलाइड के साथ। होगा क्या, ये हमारा जो हलाइड है उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया। फिर क्या होगा कि हमारा जो OH है वो R पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास Ar, O और R की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में X। अब होगा क्या कि हमारा जो X है फिर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ हमें ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज़ ArOR। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नेम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा कि इसमें हमारे एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जनरल हम क्या करेंगे कि जो फिनोल्स जो है इनकी हम रिएक्शन करवा देंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब होगा क्या कि यहाँ का H और यहाँ का जो CHCl है वो रिमूव हो जाएगा एज HCl, और यहाँ जो CH3CO है O के साथ बाइंड करके ये हमें देगा फिनाइल एसीटेट। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। ऑल्सो हम एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारे यहाँ फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होगी साथ में एसिटिक एसिड की। तो इन्होंने और लिखा, जब हम फिनोल्स की रिएक्शन करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, हमारा जो NaCl जो है रिमूव हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप जो है O के साथ बाइंड करके बनाएगा फिनाइल बेंजोएट, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्कॉटन-वॉमन्स रिएक्शन। क्या किया, हमने एक फिनॉक्साइड ले लिया, उसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, और ये हमें दे देगा फिनाइल बेंजोएट प्लस NaCl। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम फिनाइल एस्टर को हीट करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, जो असाइल ग्रुप जो है हमारी तो इन्होंने बोला जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे यहाँ जो है फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। जब फिनाइल एसीटेट को हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल और दूसरा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। होगा क्या कि हमारा जो ये वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे अटैच